आने वाला कल। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 33वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है रोबोट बना मुसीबत। हम इंटेलिजेंट रोबोट के मॉल पर आ गए। विजया, क्या तुम वो लिस्ट लाई हो जो हमने घर पर बैठकर बनाई थी कि हमें अपने रोबोट से क्या क्या काम लेने हैं? कैसी बातें करते हो नकुल? सारी चीजें लिख कर लाई हूँ। अब सड़क पर खड़े खड़े बतियाते ही रहोगे कि अंदर भी चलोगे? तो चलो। चलो। AI रोबोटिक्स के इस मॉल में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जी, हमें घरेलू AI रोबोट चाहिए। घरेलू? किस तरह का घरेलू? अरे, जो हमारे घर का काम कर सके, ऐसा। और क्या? आपके घर में क्या क्या काम होता है? घुइयां छीली जाती हैं। क्षमा करें, हमारे पास घुइयां छीलने के लिए कोई AI रोबोट मशीन उपलब्ध नहीं है। हे भगवान। अरे, घर में क्या काम होगा? वही जो सबके घरों में होता है। कोई अनोखा काम तो नहीं होता ना? क्षमा करें, अनोखा काम हमारे रोबोट के कमांड में नहीं आता। ओफो, हमारे कहने का मतलब ये है कि वही काम जो सारे घरों में होते हैं, जैसे दरवाजा खोलना, चाय बनाना, खाना बनाना, पानी गर्म करना, घर की सफाई करना, वगैरह वगैरह। और हाँ, थोड़ा थोड़ा हाथ पांव भी दबा दे कभी कभी। ओके, आपको किस तरह का रोबोट चाहिए? एंड्रॉयड या गाइनॉड? क्या मतलब? दिखने में कैसा हो, मेल या फीमेल? फीमेल चलेगा। फीमेल, हाँ। क्यों विजया? यहाँ भी बदमाशी, हाँ? मेल रहेगा, सिर्फ मेल चलेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। गाइनॉइड 6 सर को काउंटर नंबर 336 पर ले जाओ। ओके, चलिए श्रीमान। और मैं? आप भी चलिए श्रीमती जी। तो आपको घरेलू कामों के लिए एक AI रोबोट चाहिए? जी हाँ, और कितने लोग ये सवाल पूछेंगे? देखिए सर, ये सारी मशीनें कस्टम मेड होती हैं। कस्टम मेड? क्या? ये सब यूजर्स की आवश्यकताओं के हिसाब से डिजाइन और प्रोग्राम की जाती है। कुछ सामान्य चीजें तो हर रोबोट में इंस्टॉल्ड होती हैं, पर खास कामों के लिए आपको अपनी पसंद बतानी पड़ती है। ओके। हम आपको एक फॉर्म देते हैं, ये लीजिए। आपको इसमें टिक करना है कि आपको अपनी मशीन में कौन कौन से फंक्शन चाहिए। ये लीजिए। ये फॉर्म है या डिक्शनरी? हम रोबोट खरीदने आए हैं, एग्जाम में शामिल होने नहीं। आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। ये फॉर्म ही है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं। इसके अलग अलग सेक्शन में अलग अलग फंक्शन की लिस्ट है, जैसे कि कुकिंग में आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी, या शाकाहारी भोजन में आप मेनू में क्या क्या रखेंगे, मांसाहारी हैं तो क्या क्या खाएंगे, चिकन, मटन या पोर्क, अंडा लेंगे तो कैसा, हाफ बॉइल्ड या फुल फ्राइड, आमलेट, एग करी वगैरह वगैरह। नमक कम लेंगे या ज़्यादा, मिर्च कम लेते हैं या ज़्यादा, मसाले कौन कौन से डालेंगे, दाल खाएंगे तो कौन सी, अरहर की, मूंग की, मसूर की या मिक्स, तड़का लगाएंगे या नहीं, या दाल किस चीज़ में परोसी जाना पसंद करोगे, कटोरी में या प्लेट में? बस 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 बस। अभी तो अंडा और दाल तक ही पहुंच पाए हैं। सारे खाने की बात होगी तो शाम हो जाएगी। आप इसे फार्म को लेकर किसी के कैबिन में बैठ जाइए, वहां अपने ऑप्शंस पर टिक कर दीजिए। हर ऑप्शंस के आगे उसकी कीमत लिखी है, फिर इसे पूरा करके वहीं लगी मशीन पर रख दीजिए। हमारी मशीनें इस ऑप्शंस के हिसाब से आपके रोबोट की कीमत कैलकुलेट कर देगी। ओके ओके, और कुछ? आप क्या लेंगे, कॉफी और कुछ?
मतलब बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाने पिलाने की व्यवस्था भी है? आपने कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये लीजिए, ये रहा आपका रोबोट। आप इसका नाम क्या रखेंगे? क्यों, क्या नाम रखना जरूरी है? जी, क्योंकि वास्तव में ये नाम नहीं, एक कमांड होता है जो रोबोट को एक्टिवेट करता है। ओह, ठीक है। तो हम इसका नाम विनय रखें? कुछ भी रख लो, सब चलेगा, बस ये मशीन चलनी चाहिए। अब बिल्कुल चलेगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। 1 साल तक हम उसकी मेंटेनेंस का जिम्मा लेते हैं। इसके बाद आपको हर साल अपने कॉन्ट्रैक्ट का नवीनीकरण कराना पड़ेगा। ठीक है। विनय, जी मालकिन। तुम हमारे साथ चलोगे? जी मालकिन। ठीक है, चलो इसे गाड़ी में रखवाओ। रखवाओ नहीं, बैठाओ। आप लोग आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। बहुत अच्छा है ना? होशियार भी है। इसके साथ इसका एक मैनुअल है। इसकी सहायता से थोड़ी बहुत परेशानी तो आप स्वयं दूर कर सकेंगे। इसके अलावा हम तो हमेशा ही आपकी मदद को हैं ही हैं। ये रहा हमारा फोन नंबर। जी। विनय, जी मालकिन। जरा देखो तो दरवाजे पर कौन है? जी मालकिन। नमस्ते श्रीमती जी, अपना परिचय दें। तुम, ये विजया भी हर रोज नए नए तमाशे ले आती है। आप गलत कह रही हैं, मैं तमाशा नहीं हूँ, विनय हूँ। ठीक है, कहना मिसेस श्रीवास्तव आई हैं। आप यहीं ठहरिए, मैं जाकर सूचना देता हूँ। अजीब है, इसने तो दरवाजा ही बंद कर दिया। मालकिन, क्या है? बाहर मिसेस श्रीवास्तव आई हैं। लो, आ गई। इसके पास तो जैसे कोई काम ही नहीं है, बस इधर की उधर लगाएगी। इसके पास तो समय ही समय है, कभी इसकी चुगली करेगी, कभी उसकी। बुलाकर बिठा दो। कहाँ बिठाऊं? मेरे सर पर। और कहाँ? ओके। कहाँ है विजया? क्या कहा उसने? अरे अंदर तो आने दो। कहा, लो आ गई। इसके पास तो जैसे कोई काम ही नहीं है, बस इधर की उधर लगाएगी। इसके पास तो समय ही समय है, कभी इसकी चुगली करेगी, कभी उसकी। आइए अंदर आकर मालकिन के सिर पर बैठ जाइए। अंदर जाए मेरी जूती, मैं चुगली करती हूँ? मैं फालतू हूँ? ओ, ये अब क्या हुआ? अब इस विनय ने क्या मुसीबत खड़ी कर दी? अरे मिसेस श्रीवास्तव, क्या हुआ? अंदर तो आइए। अरे अंदर आए मेरी जूती। मैं तो चुगली करती हूँ ना, मैं फालतू हूँ? मेरा भी घर है, मैं फालतू नहीं हूँ जो इधर उधर भटकती फिरूं, समझे? मेरी भी इज्जत है। नहीं नहीं मिसेस श्रीवास्तव, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब इस विनय की बदमाशी है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। आपने एकदम ऐसा ही कहा था। तू चुप रहे, एकदम चुप। लो, चुप हो जाता हूँ। भूल जाइए मिसेस श्रीवास्तव, अंदर तो आइए। अब मेरी जूती आएगी अंदर। मैं तो चुगलखोर हूँ ना। जाती हूँ मैं, नहीं आऊंगी अब कभी। ये सब तेरी बदतमीजी से हुआ है विनय। आपने ही तो ऐसा कहा था। तो क्या तुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था? तो मुझे क्या कहना चाहिए था? तुझे कहना चाहिए था, आइए आइए, स्वागत है। उन्हें सोफे पर बैठाकर पानी का ग्लास देना चाहिए था। पानी ठंडा कि गर्म? उफ, ठंडा पानी। ओके, फीड किया गया। आ रहा हूँ। नमस्ते श्रीमती जी, कृपया परिचय दें। 2 दिनों से भूखी हूँ, 10 रुपए दे दो बाबू, खाना खा लूंगी। भगवान तेरा भला करेगा बेटा। आइए आइए श्रीमती, 2 दिनों से भूखी, आपका स्वागत है। आइए। मैं अंदर नहीं, मैं यहीं ठीक। नहीं नहीं, आइए आइए, अंदर आइए। यहाँ इस सोफे पर बैठिए श्रीमती, 2 दिन से भूखी।
मैं पानी लेकर आता हूँ। आप क्या पियेंगी, चाय या कॉफी? मैं मैं कौन है विनय? श्रीमती 2 दिन से भूखी। मैंने श्रीमती 2 दिन से भूखी को सोफे पर बिठा दिया है। कौन हो तुम? हाँ, तुम यहाँ अंदर कैसे आई? भीख मांगने वाले अब अंदर आकर सोफे पर बैठेंगे क्या? ना 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 नहीं मालकिन, वह तो इसने जबरदस्ती बिठाया। मैं तो अंदर आ ही नहीं रही थी। ये क्या हो रहा है विनय? हाँ, ये अंदर कैसे आई? मैंने बुलाकर उसे सोफे पर बिठाया। अरे मगर क्यों? आपने ही तो उस दिन कहा था ना, श्रीमती 2 दिन से भूखी, आप चाय लेंगी या कॉफी? ये लेगी मेरा सर। और तू अभी बैठी है? निकल बाहर चल। विनय। जी मालकिन। विनय, वो मेज पर नकुल की कमीज पड़ी है, उसे जरा प्रेस कर दो। जी मालकिन। कमीज पर ये तो कमीज नहीं है, नकुल की कमीज पड़ी है, उसे प्रेस कर दो। कमीज ओके प्रेस हो गई। ये लीजिए मालकिन। हाँ, ला। हैं? अरे ये क्या है? अरे तूने नकुल की पैंट क्यों फाड़ डाली? बेवकूफ, तुझसे कमीज प्रेस करने को कहा था और तू एक पैंट फाड़ कर ले आया। क्यों? मेज पर यही कपड़ा था, ये कमीज से मैच नहीं करता। आपने कहा कमीज प्रेस करो, फिर हमने इसको फाड़ा, कमीज की तरह बनाया, फिर प्रेस किया। राइट मेरा सर। नकुल की सबसे पसंदीदा पैंट फाड़ डाली है। हे भगवान, इस बेवकूफ का मैं क्या करूं? हाय विनय, कैसे हो? फाइन, बहुत अच्छा। बैटरी चार्ज 58%, सरफेस टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑल कनेक्शंस ओके, मेमोरी 63% फुल, स्पीड। अरे मैं तुमसे तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछ रहा, तुम्हारा हाल पूछ रहा हूं। नकुल, आप आ गए? जी हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। अब विनय, खड़े क्यों हो भाई? एक कप गरम गरम चाय पिला दो तो मजा आ जाए। जी सर, गर्मा गरम ओके। गर्मा गरम प्लस गरम और गरम ओके, पिला दो। ओके। और कितनी देर लगाओगे विनय? आया सर। अरे ये क्या कर दिया? हाय हाय हाय, जल गया। अरे ये क्या किया बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो? मेरी कमीज पर चाय गिरा दी। हाय हाय रे, जल गया। नकुल। इसे मेज पर रख। नकुल, क्या हुआ? नकुल, क्या हुआ? हाय, इसने चाय गिरा दी, मेरे मुंह पर चाय गिरा दी। मेरे मुंह पर और मेरी कमीज पर। अरे देखो, मुंह लाल पड़ गया। अरे जल गया रे, बहुत जल रहा है, मर गया। अरे ये तो बहुत जल गया है। ये कैसे हुआ? किसने किया? इसने विनय ने। इसने आकर चाय मुंह पर लगाकर गिरानी शुरू कर दी। हाय हाय, विनय? जल गया। विनय, ये क्या किया? हाँ, और क्यों किया? सर ने कहा था चाय पिला दो गर्मा गरम। अरे मूर्ख, तो क्या चाय ऐसे पिलाई जाती है? देखो नकुल, कितना जल गए हैं। तू चाय को लाकर आराम से मेज पर नहीं रख सकता था क्या? मगर सर ने कहा था चाय पिलाओ, गर्मा गरम पिलाओ, मेज पर रखने को नहीं कहा था। हे भगवान, न जाने किस घड़ी में हमने ये फैसला लिया था। भगवान, अरे विजया, कोई मरहम हो तो लाओ, जलन से चेहरा जला जा रहा है। अभी दिमाग भी जलने लगेगा अगर अपनी पैंट की हालत देखोगे। अरे पैंट बाद में देखेंगे, पहले कोई दवा तो लाओ। लाती हूँ। जलन से मरा जा रहा हूँ।
विनय, ओ विनय, जी मालकिन। विनय टीवी बंद कर दो। जी मालकिन। कर दिया मालकिन, टीवी बंद कर दिया। ठीक है। ये क्या है? ये क्या है इतने बड़े डब्बे में? टीवी। क्या? टीवी। अरे मगर टीवी इस डब्बे में क्यों? आपने कहा था कि टीवी बंद कर दो। मैंने टीवी दीवार से उखाड़कर इस डिब्बे में बंद कर दिया। राइट? अरे खाक राइट। मैंने टीवी बंद करने कहा था, बंद करने को। वही तो मैंने किया है, टीवी को डिब्बे में बंद कर दिया है। हे भगवान, बंद बंद कैसे समझाऊं? आवाज बंद करने कहा था। ऑफ करने को। आपने ऑफ करने को नहीं कहा था। टीवी बंद करने का मतलब ऑफ करना। फीड किया। राइट? उफ। विनय, जी सर। ये सब क्या है? हर जगह बत्तियां जलाकर छोड़ देते हो। जाओ अंदर के कमरों की बत्तियां बुझाकर आओ। जी सर। बत्तियां बुझाकर आओ। बुझाकर बत्तियां आओ। ओके, बत्तियां बुझाना। नकुल, ये आवाज कैसी है? कौन सी आवाज विजया? अरे ध्यान से सुनो ना। अरे हाँ, और ये विनय कहाँ है? मैंने उसे अंदर की बत्तियां बुझाने के लिए भेजा है। बस जरूर ये उसी की कारस्तानी होगी। जल्दी चलो, अंदर चलो, देखो। आओ देखते हैं। विनय, ये क्या है? ये फायर एक्सटिंग्विशर लेकर क्या कर रहे हो? बत्तियां बुझा रहा हूं। ये भगवान, ये क्या किया? हर जगह फोम ही फोम। तुमसे बत्ती बुझाने को कहा था और तुम ये फायर एक्सटिंग्विशर चला रहे हो। बुझा रहा हूं। बत्तियां अभी तक नहीं बुझी हैं। कोशिश कर रहा हूं। नकुल, आओ ना, देखो इसने क्या कर दिया। क्या हुआ विजया? क्या हुआ? देख लो इसकी करामत। सारे कमरे में फोम ही फोम भरा है। ओहो विनय, ये क्या है? बत्तियां बुझा रहा हूं। इस बुझाने वाले सिलेंडर से बत्तियां बुझा रहा हूं। अरे बत्तियां बुझाने का मतलब बत्ती ऑफ, बत्ती का स्विच ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ। ओके, बत्ती बुझाने का मतलब बिजली का स्विच ऑफ। फीड किया। राइट? ए भगवान। लो, वॉशिंग मशीन बंद हो गई, मतलब धुल गए सारे कपड़े। विनय, कहाँ हो? इधर आओ। यहाँ हूँ मालकिन। जी मालकिन। ये कपड़े धुल गए हैं, इन्हें ले जाकर धूप में सुखा दो। याद है ना, उस दिन बताया था कि कपड़े धूप में कैसे सुखाते हैं? जी मालकिन। वैसे ही सुखाना, हाँ? कोई खुराफात ना करना। जी मालकिन। किट्टी किट्टी किट्टी, ओ किट्टी, कम कम बेबी, कम ऑन। ओ किट्टी, माय बेबी। इट्स बैड बेबी। ये कहाँ गंदा किया? हाँ, उफ, इट्स डर्टी बेबी। ओके, चल मैं तुमको साफ कर दी, नहला दो। चलो। ओ गुड किटी। देखो कितनी क्लीन, एकदम क्लीन ना? विनय, आया मालकिन। जी मालकिन। विनय, हल्के से किटी को पकड़कर बाहर ले जाओ। हाँ, ये गीली हो गई है, इसे सुखा के लाओ। देखो कैसी सर्दी से कांप रही है। तब तक मैं भी नहा लेती हूँ। जी मालकिन। कांप रही है, धूप में सुखाना है। राइट? अरे ये किटी क्यों चिल्ला रही है? क्या फिर विनय ने कोई खुराफत की? देखती हूँ। ओह माय गॉड विनय, इस बिल्ली को डोरी से बांधकर क्लिप से डोरी पर क्यों लटकाया है? ओह माय गॉड, पुअर किटी, माय बेबी बेबी, पुअर बेबी।
तुमको कहीं लगी तो नहीं ना? विनय, क्या बदतमीजी है। धूप में सुखाना, आपने कहा सुखाना धूप में, हमने इसे डोरी पर क्लिप से लटकाया। कैसे आपने उस दिन बताया था सुखाने के लिए? हे भगवान, क्या करूं तेरा? आज ही मैं साफ कर लूंगी, वरना तू तो इस घर को बर्बाद करके छोड़ेगा। क्या हुआ विजया, इतनी परेशान क्यों हो? नहीं, अब नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे पर हुआ क्या? अगर ये विनय यहाँ रहा तो मेरा सिर फट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगी। हमने तो सोचा था कि हमें इससे मदद मिलेगी, घर में एक साथी मिलेगा, पर ये तो हमें पागल बना के छोड़ेगा। नकुल, कुछ करो, कुछ करो नकुल, इसे कैसे भी हटाओ। जैसे भी होगा मैं घर का सब काम कर लूंगी। इसे हटाओ, इसे हटाओ, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है, करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। मैं AI रोबोटिक्स से हूँ। जी मैं नकुल, मैंने ही आपको कॉल किया था। आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आपको अपने रोबोट से क्या परेशानी है? बस परेशानी ही परेशानी है। कुछ कहो, कुछ करता है, हर रोज नए नए तमाशे खड़े कर देता है। हमारी जिंदगी को इसने तबाह कर रखा है और हमें पागल बना के छोड़ेगा। हम सचमुच इसके व्यवहार से तंग आ चुके हैं। अच्छा, ऐसा है? ठीक है, मैं देखता हूँ। नकुल जी, विजया जी, मैंने पूरी मशीन चेक की है। इस रोबोट में किसी तरह की कोई खराबी नहीं है। मैं दिखाता हूँ। विनय, टीवी स्विच ऑफ करो। विनय, पानी लेकर आओ, मेज पर रखो। नाइस विनय, आपने देखा? आपको कहीं कोई कमी दिखी? पर हमारी तो हर बात पर ये अजीब तरह से हरकतें करता है। हाँ, हमने आपके दिए कमांड भी ना चेक किए हैं, जो इसकी मेमोरी में अब फीड हो गए हैं, पर उस पर इसके रिस्पॉन्स भी चेक किए। दरअसल बात यह है, आप इसे मशीन ना मानकर घरेलू नौकर मानते हैं। आपको ये स्वीकार करना होगा कि ये कितनी भी एडवांस हो, पर है तो मशीन ही है। इसमें कुछ कमांड के लिए कुछ निश्चित व्यवहार फीड किए गए हैं, मगर आप अपने कमांड में कोई परिवर्तन करते हैं तो इसके व्यवहार में परिवर्तन आना निश्चित है। ओह, इसलिए अपने कमांड में एक रूपता बनाइए। ये मशीन है, ये आपकी बात का भावार्थ नहीं समझती है। मगर हम तो अब मशीन चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए विजया जी, मगर वो इंसान के मस्तिष्क जितनी स्मार्ट नहीं हो सकती ना। वो आपकी बातों को वैसे ही ग्रहण करती है जैसा कि आपने बोला है। आप वास्तव में क्या कहना चाहते हैं, ये समझने की क्षमता मशीन में नहीं होती। याद रखिए, अगर आप स्मार्ट मशीनों को प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अपने व्यवहार में भी स्मार्ट होना पड़ेगा। आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 33वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था रोबोट बना मुसीबत। आलेख डॉक्टर अरविंद दुबे, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्माण एवं प्रस्तुति पंकज पति पाठक। प्रस्तुति सहयोग फरहत खान। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: नितिन गुप्ता, मालविका जोशी, राघवेंद्र, मोहन यादव, शालू और उर्मिला। दोस्तों, अभी जाइए नहीं, अभी समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ, हम आपसे पूछेंगे 2 प्रश्न। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भविष्य में जब हम घर पर सहायक के रूप में रोबोट को रखेंगे तो उन्हें कमांड देते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना होगा।
प्रश्न एक बार फिर सुन ले। भविष्य में जब हम घर पर सहायक के रूप में रोबोट को रखेंगे तो उन्हें कमांड देते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। और हमारा दूसरा प्रश्न है, आने वाले एआई आधारित मशीनी युग के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करेंगे। प्रश्न सुन ले, आने वाले एआई आधारित मशीनी युग के लिए हमें अपने आप को कैसे तैयार करना होगा। अब आप हमारा पता नोट कर लें। विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार A50, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, पिन कोड 201309। श्रोताओं, आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी इस प्रकार से है radio@vigyanprasar.gov.in। एक बार हमारा ईमेल आईडी पुनः सुन लें, radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास भी कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और अपना पूरा पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार। Yeah.